आज हम बना रहे हैं कैरामल सॉस। सिर्फ दूध में, क्रीम नहीं डलेगी इसमें। और अक्सर लोगों को तलाश होती है ऐसी रेसिपी की जिसमें कैरामल सॉस में सिर्फ और सिर्फ दूध का इस्तेमाल हो और क्रीम ना डले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदीहा और आप देख रहे हैं जस्ट मदीहा उर्दू रेसिपीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे पैन। नॉन स्टिक हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नॉन स्टिक नहीं है तो थोड़ा सा गहरा ज़रूर हो, क्योंकि आगे जाके छींटे पड़ने का ख़तरा होता है, तो वो ना हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी, साथ में ऐड किया मैंने पानी। हमें यूज़ करनी है इसमें दानेदार चीनी और वो हर घर में मौजूद होती है। बिल्कुल हल्की आंच पे हमें इसको चूल्हे पे रखना है और चमचा नहीं चलाना है। थोड़ी देर में ही चीनी पिघलने लग जाएगी। जैसे आप देखें चीनी मेरी पिघल चुकी है। ये कैरामल सॉस तो क्या बनाना क्या है? कैरामल सॉस। बस कैरामल सॉस। बच्चों को जब अच्छी अच्छी खुशबू आती है तो पूछते ज़रूर हैं कि क्या बन रहा है। अल्लाह ताला मेरे आपके तमाम बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। अगर आपको लगे कहीं कहीं से चीनी अभी तक मेल्ट नहीं हुई है तो फ्राई पैन को थोड़ा सा हिला लें। देखें कितना प्यारा चीनी का कलर हो चुका है। ज़्यादा डार्क नहीं करना है, नहीं तो ये जलनी शुरू हो जाएगी। चूल्हा बंद कर देंगे फ़ौरन हम, और मक्खन को पहले से रेडी रखेंगे और उसमें ऐड कर देंगे। चीटों का ख्याल रखना है और बच्चों को दूर रखना है। और इसकी खुशबू ऐसी होती है कि दिल करता है ज़रा उंगली लगा के चखे तो देखें, तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करिएगा। अब हम इसमें चमचा यूज़ करेंगे, जो भी आपके पास है अब यूज़ कर सकते हैं आप। ये सब काम चूल्हा बंद करके कर रहे हैं हम। आपके सामने मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और अभी हमें चूल्हा जलाने की ज़रूरत नहीं है। मक्खन हमारा मेल्ट हो चुका है इसमें। अब हम ऐड करेंगे दूध। सब चीज़ें रेडी रखिएगा। मैं आपको फिर कह रही हूँ, इस तरह से बहुत मुश्किल होती है कि आप एंड वक्त पे चीज़ें ढूंढने के लिए जाएँ और निकालें और फिर यूज़ करें। दूध ऐड करेंगे तो थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा हमें कि क्रिस्टल बन रहे हैं, लेकिन वो बनेंगे नहीं। चीनी और मक्खन अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है। बस अब हमें उसको दूध में मिक्स करना है। चमचा चलाते रहेंगे अब हम, और वो हल्की हल्की मेल्ट होनी शुरू हो जाए। कैरामल बनाते हुए छींटों का ख्याल रखा करें, इसीलिए थोड़ा गहरा पैन लें ताकि आपके ऊपर छींटे ना आएँ। वैसे छींटे नहीं आ रही हैं, लेकिन फिर भी मैं एहतियातन आपको कह रही हूँ। अब हम हल्की आँच पर चूल्हा जला लेंगे ताकि दूध और जो हमने चीनी कैरामलाइज़ करी थी वो आपस में मिक्स हो जाए। चुटकी भर हम इसमें अब नमक ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे इसको। और अब हम बनाएंगे वो चीज़ जिससे ये कैरामल सॉस गाढ़ी होगी और हमें क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के फ़ौरन बाद हम इसको कैरामल सॉस में ऐड कर देंगे। चमचा चलाते रहेंगे हम ताकि कॉर्नफ्लोर की कोई भी गुठली ना बने। कैरामल सॉस की तो हमारी तमाम शुगर वगैरह सब मेल्ट हो चुकी है और बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है, लेकिन बस अब हमें चमचा चलाना है ताकि कॉर्नफ्लोर की कोई भी गुठली ना बने और ये अच्छे से सब में मिक्स हो जाए। थोड़ी देर ही पकाएंगे और ये थिक होना शुरू हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपकी सॉस ज़्यादा थिक हो गई है तो आप थोड़ा सा दूध और ऐड कर लें, और अगर आपको लगता है कि ये अभी थोड़ी सी पतली है तो आप इसको थोड़ा सा और पका लें। सॉस हमारी बिल्कुल रेडी है। अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि ठंडे होने के बाद ये और गाढ़ी होगी, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा चूल्हे पे गाढ़ा नहीं कर देगा, नहीं तो ठंडे होने के बाद ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो हल्का सा इसको हम गाढ़ा रखेंगे ताकि जब ये ठंडी हो तो बहुत ही प्यारा सा लुक दे, प्यारा सा टेस्ट हो, प्यारा सा कलर हो। तो इसलिए बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करिएगा ताकि हर चीज़ इसकी परफेक्ट लगे। अब आप इसको एंजॉय करें, अपने डेजर्ट में, केक्स में लगाएं, बिस्किट के साथ खाएं, जिस चीज़ से आपको पसंद है उसकी इसकी टॉपिंग करिए और इस्तेमाल करती हुई ये भी इधर आ गई। चलें थोड़ा सा इनको भी चखा देते हैं। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।